हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। आज हम माँ शिवरात्रि व्रत के बारे में जानेंगे। माँ शिवरात्रि व्रत क्यों रखा जाता है, किस प्रकार रखा जाता है और इसमें कौन सी कथा सुननी चाहिए, और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग शिव जी की कथा के बारे में, कहानी के बारे में आज हम इस वीडियो में सुनेंगे। शिवरात्रि व्रत। शिवरात्रि व्रत को फागुन मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को रखा जाता है। कहते हैं भगवान सदाशिव इस दिन समस्त शिवलिंगों में प्रवेश करते हैं, इसीलिए इसे शिवरात्रि कहते हैं। इस दिन पूजा, जागरण और नृत्य आदि करके भगवान सदाशिव को प्रसन्न किया जाता है। कहा जाता है इसी दिन भगवान सदाशिव ने सती के वियोग में महातांडव किया था, इसीलिए इसको महाशिवरात्रि कहा जाता है। इसी दिन भगवान सदाशिव ने सती के वियोग में महातांडव नृत्य किया था, इसीलिए इसे महाशिवरात्रि कहा जाता है। इस दिन सभी प्राणियों की शिवरात्रि इस दिन सभी प्राणियों को शिवरात्रि व्रत करना चाहिए। शिव पार्वती की पूजा करनी चाहिए। शंकर भगवान पर गंगाजल, भस्म, मौली, चावल, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, दूध, घी, चीनी, शहद, फल फूल, कमलगट्टा, बेलपत्र, दक्षिणा, भांग धतूरा चढ़ाना चाहिए और शिवजी की आरती करनी चाहिए और पार्वती माता का भी ध्यान करना चाहिए। शिव सहस्त्रनाम और शिव चालीसा का भी पाठ इस दिन करना चाहिए। पूजा के पश्चात भगवान सदाशिव का व्रत पूरे मन से करना चाहिए और रात्रि का भोजन करना चाहिए। रात को जागरण करना चाहिए। भगवान शंकर के भजन सुनने चाहिए। याद रहे, शिवरात्रि के दिन चारपाई पर नहीं बैठना चाहिए। वह मनुष्य जो इस प्रकार भगवान सदाशिव का व्रत रखते हैं, वह पापों से मुक्त होकर इस जन्म में अपने मनवांछित फल प्राप्त करते हैं और अपने अंत समय तक भगवान सदाशिव के रुद्र लोक में स्थान पाते हैं। याद रहे, जिस प्रकार श्री गंगा जी के समान कोई भी अन्य वस्तु पवित्र नहीं है, उसी प्रकार शिवरात्रि के समान कोई दूसरा व्रत नहीं है। शिवरात्रि की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक मलेच्छ देश में एक महाप्रतीत निषाद था। एक दिन वह वन में गया और अपने शत्रुओं द्वारा बंदी बना लिया गया। उन लोगों ने रात को उसे छोड़ दिया। उस रात वह जंगल में भूखा प्यासा फिरता था। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उसने एक हिरनी पानी पीने के लिए आती थी। उसने उसको मारने के लिए बाण ताना। उसको बाण तानते देखकर हिरनी ने कहा, हे व्याघ्र, तू मुझे मत मार। मुझसे बाद में एक हिरनी और हिरन आवेंगे, तो उसे मारना। इतने में एक और हिरन और हिरनी आए और उस व्याघ्र से अपनी मृत्यु मांगने लगे और उसको देखते ही देखते स्वर्ग से एक विमान आया और वह हिरन और हिरनी और उसके साथ वह व्याघ्र भी सब दिव्य देह धारण करके उसमें बैठकर इंद्रलोक को गए। वह हिरन और हिरनी आज भी मृग शिरा नक्षत्र के रूप में आकाश में स्थित है और व्याघ्र शिवरात्रि का व्रत करने से शंकर का प्रिय गण हो गया। बात ऐसे हुई कि व्याघ्र जब भूखा प्यासा उस वृक्ष पर चढ़ा था, तो उस बेल के वृक्ष के नीचे एक बहुत पुराना शिवलिंग था। उस व्याघ्र को वृक्ष पर चढ़ने से वह शिवलिंग पर बेल के कुछ पत्ते गिरे
गिर गए। उस व्याघ्र को वृक्ष पर चढ़ने से उस शिवलिंग के बेल उस व्याघ्र को वृक्ष पर चढ़ने से उस शिवलिंग पर बेल के कुछ पत्ते गिर गए। उधर वृक्ष पर बैठा बैठा व्याघ्र यह सोच रहा था कि आज मैंने भगवान शिव का व्रत तो कर लिया और व्रत हो भी गया, मगर भगवान की पूजा नहीं की हो सकी। उसको यह पता न था कि शिवलिंग उसी बेल के वृक्ष के नीचे है। उसके मन में भगवान शंकर का नाम आते के साथ ही भगवान ने सोचा कि यह मेरा नाम लेकर ही मेरे लिंग पर बेलपत्र चढ़ा रहा है। ऐसा सोचकर प्रभु उस मलेच्छ पर प्रसन्न हो गए और वह इंद्रलोक में पहुंच गया। उसे इंद्रलोक का स्थान मिल गया उस भक्त को। अब है भोले बाबा की एक और इंटरेस्टिंग कहानी। एक दिन एक चोर भगवान सदाशिव जी के मंदिर में गया। मंदिर बिल्कुल सूना था और उसमें एक बहुत बड़ा पीतल का घंटा लटका हुआ था। चोर उस घंटे को चुराने के संबंध में सोचने लगा, लेकिन घंटा बहुत ऊंचा था और चोर को उस तक पहुंचने में कठिनाई हो रही थी। जब चोर को कोई और उपाय न सूझा तो वह झट शिवलिंग पर चढ़ गया। बस इसी क्षण भगवान सदाशिव प्रकट हो गए और उसे कहने लगे, वह वर मांग। इस पर चोर ने भगवान सदाशिव से कहा, प्रभु मैं तो आपके मंदिर में चोरी करने के लिए आया था। इसका उत्तर भगवान ने यह दिया यह सोचा था कि रावण ने सिर चढ़ाकर मेरी पूजा किया करता था, परंतु तूने तो अपना सारा शरीर ही मुझ पर चढ़ा दिया। इसीलिए मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ और मेरा प्रकट होना कभी व्यर्थ नहीं जाता। अतः अब तुम मेरे गण बनोगे और रुद्र लोक को प्राप्त होगे। इतना कहकर भगवान सदाशिव अंतर्ध्यान हो गए। प्रिय पाठक वृंद, ऐसे हैं हमारे शंकर भोले। जाने अनजाने में जिसने भी उनकी पूजा की है वह सहज ही प्रसन्न हुआ है और भगवान उनसे सहज ही प्रसन्न हुए हैं और उनको फल दिया है। वह अपने जीवन को खुशहाल बना सके हैं। और भगवान भोले बहुत भोले हैं, इसीलिए वो सबके मन को भी प्रसन्न करते हैं और भो लेते हैं। जय हो शिव शंकर की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आशा करती हूँ कि आपको ये कथा मेरी पसंद आई होगी। आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू सो मच। राधे राधे।